वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। युगों में एकलव्य भारतीय महाकाव्य का एक पात्र की कहानी के आदर्श शिष्य की परिभाषा रही है, लेकिन इस प्रसिद्ध कहानी का एक अनसुना और अनदेखा पहलू भी है। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह जंगल में तेंदुओं द्वारा शिकार किए जा रहे हिरणों को बचाने के लिए धनुर्विद्या सीखना चाहता, इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य, जो उन्नत कलाओं के ज्ञाता थे, के पास गया और उनसे विद्या सीखने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राज परिवार के गुरु थे। उन दिनों एक नियम के रूप में राज परिवार के सदस्यों के शिक्षक को किसी और को राजकीय कला सिखाने की अनुमति नहीं थी। क्षेत्र की सुविधा के लिए राजकुमारों जितना शक्तिशाली किसी को भी बनाना वर्जित था, लेकिन एकलव्य की गुरुद्रोण से शिक्षा लेने की तीव्र इच्छा थी। राज्य के नियम से बंधे द्रोणाचार्य उसे अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सके। एकलव्य मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने घर जाकर अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई। अगले कुछ वर्षों में लगन और अभ्यास से उसने धनुर्विद्या सीखी और इस कला में राजकुमारों से भी आगे निकल गया। वह इसमें इतना निपुण हो गया कि वह किसी भी जानवर की आवाज़ सुनकर उस पर तीर चला उसे अपना बना लेता था। एक दिन राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुर्धर के बारे में पता चला और वह भी बुरा तब हुआ जब उसने देखा कि एकलव्य उससे भी कहीं बेहतर है। वह एकलव्य के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारे धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने कहा, गुरु द्रोण ने। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया होकर और गुस्से से बोला, यह क्या है? आपने हमें धोखा दिया। गुरु द्रोणाचार्य, आपने जो किया है वह एक अपराध है। आपको सिर्फ मुझे ही शिक्षा देनी थी, लेकिन आपने इस आदमी को भी शिक्षा दी और उसे मुझसे भी ज़्यादा कुशल बना दिया। अर्जुन के आरोपों से गुरु द्रोणाचार्य हैरान और असमंजस में पड़ गए। उन्होंने आश्चर्य हुआ कि यह उनका शिष्य कौन है जिसने उनसे विद्या सीखी, लेकिन जिसका नाम और पहचान उन्हें पता ही नहीं। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन अर्जुन के लिए कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह शिष्य अर्जुन से भी बेहतर है। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने उस लड़के से मिलने का निर्णय लिया। एकलव्य ने अपने गुरु का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत किया। वह दोनों को द्रोणाचार्य की उस मूर्ति के पास ले गए जो उसने खुद बनाई थी। एकलव्य ने वर्षों तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया था और उस मूर्ति को अपना गुरु बनाया था। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में एक सामान्य प्रथा थी। गुरु दक्षिणा विद्यार्थियों में अपने गुरु द्वारा अर्जित ज्ञान के बदले उपहार या शुल्क के रूप में दिया जाता था। गुरु द्रोणाचार्य ने, एकलव्य, तुमने मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। तुम्हें मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना होगा। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दे दिया। इस कहानी में गुरु द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और स्वार्थी माना गया है। आम धारणा यह है कि यह बालक जिसे खुद ही यह कला सीखी है और उसमें निपुण है, गुरु द्रोणाचार्य के निहित स्वार्थ के लिए उसे त्याग देता है। लेकिन अगर इसे ज्ञानी की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि अगर यह घटना ना होती तो एकलव्य को कोई कभी जान ही नहीं पाता। यद्यपि ब्रह्मा रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया है, किंतु वास्तव में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मात्र एक छात्र से ऊपर उठाकर शिष्यत्व का प्रतीक बना दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर उसे अमरता का वरदान दिया। इसलिए जब लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे एकलव्य के बारे में सोचते हैं, अर्जुन के बारे में नहीं। द्रोणाचार्य की महानता देखी उन्होंने अपना दोष अपने ऊपर ले लिया और अपने शिष्य का उत्थान किया। इसलिए यदि गुरु गलत भी हो तो भी यदि आपकी भक्ति है तो आप कभी गलत नहीं हो सकते हैं। लेकिन गुरु गलत नहीं है, ऐसा लगता है कि वे पक्षपाती थे, लेकिन उन्होंने एकलव्य का उत्थान किया और अपने धर्म कर्तव्य की रक्षा की। उनका कर्तव्य देश के कानून का पालन करना था। राजकुमार से बेहतर कोई नहीं हो सकता। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जाके मिलता है। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना के सफाई होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देख के वह समझ जाते हैं कि यह पांडव और उनकी सेना के लिए खतरा साबित होगा और तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। एकलव्य के
वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है और महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों मारा जाता है। ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा में देने से वह युगों युगों तक गुरु शिष्य के प्रेम का प्रतीक बन गया और आज भी उसको गुरु दक्षिणा के लिए याद किया जाता है। उसकी महान, अगर वो चाहता तो गुरु को अपनी गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं देता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि तुम्हें विष्णु का सबसे बड़ा धनुर्धर बताने के लिए सबने क्या क्या नहीं किया, गलत भी किया, सही भी किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।